नांदेड़ से 5 किलोमीटर दूर स्थित नेरली गांव में फूड पॉइजनिंग के 600 से ज़्यादा लोग शिकार। चलिए जानते हैं आगे की खबर। 24 न्यूज़ इंडियन नांदेड़ में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की खबर। 24 न्यूज़ इंडियन नांदेड़ में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम नांदेड़ के अंदर सरपंच नगर के पास स्थित बर्थडे हॉस्पिटल में मौजूद है, जो नवजात बच्चों का और बच्चों का चाइल्ड स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है। और यहाँ पर एक दुखद घटना घटी है। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर नेरली गांव में दूषित पानी की वजह से विषबाधा हुई है, जिसमें ऐसा अनुमान है कि रात के से जो लोगों की तबीयत, पेशेंट की तबीयत बिगड़ना चालू हुई है, जिसमें बड़े बूढ़े बच्चे, जिसमें कम से कम ऐसा हमें बताया जा रहा है कि 300 से लेकर 500 लोग टोटली विषबाधा से ग्रसित हुए हैं। और लोगों का आंकड़ा जैसा जैसा टाइम बढ़ रहा है, रात से लेके अभी तक तो बढ़ते जा रहा है, जिसमें छोटे से बच्चे भी शामिल हैं। और हम आज बर्थडे हॉस्पिटल में आए हैं, जानने वाले हैं कि क्या हुआ था, किस लिए विषबाधा हुई, ऐसा क्या पानी में मिल गया या फिर क्या हुआ, क्या आखिर। चलिए जानते हैं। कल रात से नेरली के अंदर पानी की वजह से नामवासी वाला पेश आ रहे हैं, जिससे वेडिंग भी हो रही है, जिससे लोग कुशल हो रहे हैं। और कई 300 से ज़्यादा ऐसे पेशेंट हैं जो अलग अलग हॉस्पिटल के अंदर इलाज चल रहे हैं और लोगों को वहाँ उपस्थित है। तो ऐसे कई पेशेंट को अभी इलाज किया गया है। लेकिन अभी यहाँ जिस हॉस्पिटल में आया हूँ, इसके बाद सामने हॉस्पिटल है, वो इन पेशेंट्स का इलाज जो है वो अपना हॉस्पिटल के सब फ्री में कर रहे हैं। तो आज यकीनन मैं समझता हूँ कि इंसानियत के नाम पर काम करने वाले बहुत लोग हैं जो आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। नेरली के अंदर जिन लोगों को हॉस्पिटल के लिए या मेडिसिन के लिए जो प्रॉब्लम आ रहा है, ये जो हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल यहाँ पर सेवा दे रहे हैं, डॉक्टर साहब यहाँ पर इलाज कर रहे हैं। नवोदय हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल को भी आप इसके अंदर काम कीजिए। डॉक्टर साहब से मुलाकात कीजिए, डॉक्टर साहब के पेशेंट आ रहे हैं, उन पेशेंट से पैसे लेंगे या इनका इलाज करने में उसके भी हम चार्जेस नहीं लगाते। इंसानियत के लिए पहला कदम आगे बढ़ा है, मुबारकबाद देंगे डॉक्टर साहब को। और साथ ही साथ जो पानी पूर्णता के जिम्मेदार है, वाटर सप्लाई के जिम्मेदार सेहत के साथ ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आज नेरली गाँव के अंदर तमाम के तमाम लोग टांकी से पानी पीते हैं, खाना बनाते हैं, तो समाज के तमाम लोग इससे मुतासर हुए हैं। इससे देहाती जमीन की जानियों से आज जैसे पेशेंट है, इनसे 4-5 हॉस्पिटल गाँव का समय भी हमने किया। आज हेल्थ प्लस हॉस्पिटल को मैं गया, हेल्थ प्लस हॉस्पिटल के साहब उनसे मुलाकात करने के बाद में उन्होंने जो अपनी तरफ से पेशेंट रहे वो काम पैसा नहीं देंगे, तो मैंने जो अपनी तरफ से ऐलान किया था कि मुझे जो मेडिसिन लगेंगे वो मेडिसिन का पैसा पेशेंट से ले लिया जाएगा। मुझे ऐसा जो नांदेड़ शहर के पास एक देहात है नेरली गांव, उसके अंदर एक 500 से 600 लोग विषबाधा हो गए। उसमें मासूम बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं। जैसा कि आज नांदेड़ शहर के पूरे उत्तर के दवाखाने भरे हुए हैं, सिविल हॉस्पिटल में 2-4 क्रिटिकल भी है। तो हमारे जो टाइगर संगठन के नेरलीकर है, उन्होंने भी हमको रात में फ़ोन किए, संबंधित को उन्होंने भी फॉलोअप किया, हमने भी किए। जैसा कि आज और ज़्यादा पेशेंट बढ़ रहे हैं, तो जिला प्रशासन से हमारी रिक्वेस्ट है कि इनके ऊपर ध्यान दे। और ये गरीब रिक्शा चालक मजदूर है, इनके पास मेडिकल ये बहुत सारा खर्चा जा रहा है, लेकिन उनकी कंडीशन नहीं है। तो हमारे सीओ मैडम, कलेक्टर साहब, इनसे गुजारिश है, जैसा कि सिविल सर्जन भूसीकर साहब, तो ये सब विजिट करें और इनको मदद करें और इनके ऊपर आपका हाथ रखें कि भाई हम आपके पीछे है प्रशासन। जैसा कि कंडीशन तो सुख दुख होना चाहिए, हो गया हुआ हादसा है, तो ये जितने भी दोषी है उनके ऊपर कड़क गुप्त चौकसी होकर कार्रवाई होना चाहिए। जैसा कि अभी ये घटना घड़ी, ऐसी घटना जिले के अंदर या पूरे महाराष्ट्र के अंदर नहीं होना चाहिए, ऐसी हमारी प्रशासन से गुजारिश है। ताकि आने वाले दिनों में भी देखिए, हमने बहुत सारे लोग आ रहे जा रहे, लेकिन
मदद जिसको दुख हो रहा है वही बहुत परेशानी में, क्योंकि इसमें छोटे बच्चे भी बहुत सारे ज़्यादा हैं। तो मैं प्रशासन से इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इनको चौकसी करके जितने भी संबंधित हैं उनके ऊपर कार्रवाई करिए। कल जिला परिषद पानी पुरवठा की लापरवाही के वजह से नेरली गांव के अंदर जहरीले पानी के इस्तेमाल से कई गांव के अफरादों को आज दवाखानों में एडमिट करना पड़ा है। कल रात से तकरीबन 400 के आसपास नांदेड़ शहर के अलग अलग दवाखानों के अंदर मरीजों को एडमिट किया गया है। ये जिला परिषद की जो पानी पुरवठा विभाग है उसकी जो लापरवाही हुई, जहाँ पर जहरीले पानी का इस्तेमाल करने की वजह से मासूम बच्चों से लेकर बुजुर्ग लोग तक उसके शिकार हो चुके हैं, वो बीमार हो चुके हैं। तो जिस तरह ही यहाँ के नेरली के और इस इलाके के ज़िम्मेदार जनाब ख्वाजा साहब, सोमू साहब, इन्होंने जैसी इत्तला मिलते हुए हम तमाम एडमिनिस्ट्रेशन से बात की जिला परिषद के, उसके साथ साथ यहाँ पर तमाम डॉक्टर्स की टीम से बात की है। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर्स का बहुत ज़्यादा सहकार्य है, मगर गवर्नमेंट के अभी तक कोई लोग यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं आए। तो यहाँ बस यही है, अल्लाह से दुआ है कि ये लोगों के जल्द से जल्द शिफा अता फरमाए। और यकीनन जिस तरह से प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं उनकी सताइश करता हूँ कि वो बेचारे कल रात से अभी तक ट्रीटमेंट के लिए जो सब पेशेंट्स को देख रहे हैं और ट्रीटमेंट दे रहे हैं। सर क्या मामला थे और अभी तक कितने पेशेंट आपके पास ट्रीटमेंट चालू है? कल रात से हमारे पास पेशेंट विद कंप्लेंट ऑफ लूज मोशन और वोमिटिंग के साथ हमारे साथ पास आए थे। एक के बाद एक पेशेंट आने के बाद हमें पता चला कि एक गांव के ही सब लोग यहाँ से 10 किलोमीटर दूर नेरली गांव है, वहाँ से पेशेंट आ रहे हैं। बाद में पता चला कि कुछ तो भी कॉमन पॉइजनिंग का ऐसा हमें प्राइमरी इंफॉर्मेशन मिली थी कि वहीं पे बहुत लोगों को दस्त और उल्टी कर रहे पेशेंट, उसके साथ एब्डोमिनल पेन। हमारे पास आने के बाद हम उनको एडमिट कर रहे और उनका जो डिहाइड्रेशन था वो करेक्शन करने की कोशिश कर रहे थे। रात में से अभी तक हमारे पास 40-45 पेशेंट आए हैं, उसमें से हमारे पास अभी जो 7 पेशेंट है वो क्रिटिकल है विथ आइनोट्रॉपिक सपोर्ट, वो उनका बीपी मेंटेन नहीं कर रहे। एक पेशेंट है जो कंसिस्टेंटली उसको वोमिटिंग ज़्यादा है, उसके वोमिटिंग अभी भी रुक नहीं रहे। सर इसका कारण क्या है? इसका कारण ऐसा ये हो सकता है कि इतने पेशेंट एक साथ आना और एक साथ ये होना, एकदम सडनली राइज होना, बोले तो एक कॉमन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है सर इसका। सर बाकी ट्रीटमेंट के लिए आपके पास, जैसा आपका प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो सुनने में आया कि आप यहाँ पर आईसीयू के साथ साथ जनरल बेड के और मेडिकल की भी फीस नहीं ले रहे हैं। हमें जो अभी तक तो किसी को हमने चार्जेस वगैरह कुछ लगाए नहीं सर। जितना हो सके कोशिश कर रहे हैं कि इसका जो भी सोल्यूशन है बाद में। और हमें जो यहाँ के जो बाकी के जो पदाधिकारी है उनसे मेरी बात हो गई थी, वो बोल रहे थे कि चार्जेस को मत लगाओ, इसलिए हम किसी को चार्जेस वगैरह नहीं लगा रहे सर। ठीक, ओके, थँक्यू सर। नांदेड येथील नेरली गावामध्ये जे दूषित पाण्यामुळं विषबाधा झाली आहे त्या गोष्टीचा प्रशासनाचा आम्ही धिक्कार करतो आणि प्रशासनाने तेथील ग्रामसेवकावर आणि वॉटर सप्लायचे जे कोणी कर्मचारी आहेत त्यांच्यावर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करावी। तसेच नवोदय हॉस्पिटलचे डॉक्टर श्याम दवणे सर यांचं आम्ही अभिनंदन करतो की त्यांनी 50 पेशंटचं कुठल्याच प्रकारची आयसीयूची, जनरल वार्डची किंवा मेडिकलची त्यांच्या कुठल्या प्रकारचे पैसे ते घेत नाहीत, ते मोफत सुविधा देतात। त्याबद्दल मी डॉक्टर दवणे यांच्या पूर्ण टीमचं खूप खूप धन्यवाद देतो व त्यांच्या पुढील या सोशल कामाला आमच्या वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने खूप खूप शुभेच्छा देतो। तुमच्या वतीने काय करण्यात आलं? आज वंचित बहुजन आघाडीच्या कार्यकर्त्यांना जसं कळालं सकाळी, त्यांनी या लोकांना सेब, सफरचंद आणि खिचडी आणि मोसंबीचा ज्यूस म्हणजे मोसंबी हे सर्व वाटप करण्यात आलं वंचित आघाडीतर्फे। और कुछ लेंगे? क्या बात है सर? कुछ नहीं, कल अच्छे की बच्चे की इस वजह से जो है नेरली गांव में हमारे
कुछ मोशन वोमिटिंग के पेशेंट निकल रहे थे, तो जो उतना केयर नहीं किया। लेकिन जब शाम का वक्त हुआ तो शाम के वक्त में जो है पेशेंट की तादाद बढ़ती गई। फिर वो हमने तकरीबन 10 बजे जो है सभी पेशेंटों को इधर नांदेड़ की तरफ कूच किया, फिर प्रशासन से संपर्क किया और प्रशासन से संपर्क करने के बाद उसके बाद जो है हमको विठल भाव पावड़े जो नांदेड़ उत्तर के हैं उन्होंने मिले और उन्होंने अपने खुद के गाड़ियों में 3-4 ट्रिप करके पेशेंटों को लाया और लाने के बाद नवोदय विद्यालय हॉस्पिटल विद्यालय जो है उसके अंदर भर्ती कराया। और उसके बाद जो है गांव में पूरे डॉक्टरों की टीम आई और उनका कहना ये है कि ये जो है ग्राम पंचायत की जो पानी की टाँकी है जिसमें जो पानी है वो पानी दूषित होने के कारण ये बाधा हुई है। अब ये कैसे दूषित हुआ, कब हुआ और किस तरह से हुआ, इसका अभी कुछ निष्पन्न नहीं हुआ है। उसका जांच के लिए जो है लैब में भेजा गया है। अब जब जांच आएंगी और उसमें जो भी दोषी होगा, हमारे गाँव वालों की यही मांग है कि जो भी दोषी हो उस पर जो है योग्य रीति से योग्य तरीके से कायदेशीर कार्रवाई करना चाहिए, ये हमारी मांग है। क्योंकि आज बूढ़े बच्चे जवान हर कोई हर उम्र के जो है परेशान है, हॉस्पिटल में हर कोई जो है परेशान है और बिल्कुल जो है उनकी हालत खस्ता हाल है और दवाखाने का बिल अदा करना भी उनके लिए मुश्किल है। ऐसी परिस्थिति में अब उनको दवाखाने में रहना पड़ रहा है, ये बहुत खेद की बात है और ये नेरली के पूरे इतिहास में बहुत दुखद घटना है और ये बहुत हमारे लिए जो है ये कल आज का ये 2 दिन काले दिन है हमारे हिसाब से। बस इतना ही कहूँगा। से बात करने के लिए शुक्रिया सर। रात्री नेरली येथे एक दुःखद घटना घडली। पिण्याच्या पाण्यामधून लोकांना विषबाधा झालेली आहे। जवळपास 400 ते 500 लोक आज नांदेड सिव्हिल हॉस्पिटल असेल प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट आहेत। प्रत्येकाला उलट्या आणि संडासचा त्रास होतो आहे। त्याच्यामध्ये लहान मुलंसुद्धा आहेत। आज मी आता बर्डे हॉस्पिटल आहे, अगदी लहान लहान मुलं या ठिकाणी ॲडमिट आहेत आणि वेदनेने या ठिकाणी त्रस्त आहेत। जी काही घटना घडलेली आहे त्या घटनेची चौकशी झाली पाहिजे आणि एवढ्या लोकांच्या जीवाशी खेळणं काही चांगलं काम नाही आणि या ज्या घटना घडलेल्या आहेत त्याची निश्चितपणे चौकशी झाली पाहिजे अशी माझी प्रशासनाला विनंती आहे। मॅडम, आपण आपल्या लेवलवर लोकांना काय मदत करू शकता किंवा काय केलेली आहे? आता मी या ठिकाणी आलेली आहे बर्डे हॉस्पिटलमध्ये, उत्तरी हॉस्पिटलमध्ये मी जाऊन आलेली आहे। त्या ठिकाणी आता सध्या त्यांना जे खाण्यासाठी वगैरे लागणार आहे, आता मी या ठिकाणी लहान मुलं आहेत त्यांना केळीचं वाटप केलेलं आहे। इतर हॉस्पिटलमध्ये आपण मोसंबीचा ज्यूस असेल, फळं आहेत ते देण्याचं काम करत आहोत आणि त्याचप्रमाणे बऱ्याच जणांच्या आता घरातले करते लोकच या ठिकाणी आहेत। मग त्यांना इतर औषधीचं असेल किंवा डॉक्टरांशी संपर्क करणे असेल ह्या गोष्टींची आवश्यकता आहे आणि या ठिकाणी भेटू इच्छिणाऱ्यांना विनंती करते आपण येताना औषधी असतील किंवा लोकांना खाण्यासाठी फळं असतील ह्या वस्तू आपण या ठिकाणी दवाखान्यामध्ये या रुग्णांना भेटू। सर, जे मुलांना विषबाधा झाली सर, रात्री किती वेळेपासून आपल्या हॉस्पिटलवर पेशंट आलेत आणि किती पेशंट आतापर्यंत तुम्ही ट्रीटमेंट केले आणि कितीचं चालू आहे? साधारण रात्री 11:30 ते 12च्या सुमारासपासून पेशंट सुरू झालेले आहेत। एक जवळपास 50-60 पेशंट बालकं फक्त आम्ही बघितलेले आहेत। त्याच्यातले एक 20 मुलांना ॲडमिशन लागलेलं आहे, 20 ते 25 मुलांना आणि आत्ताही पेशंटला ॲडमिशन लागतच आहे आणि बाकीचे एक 15-20 पेशंट आम्ही OPDवर पाठवलेले आहेत, पण त्यातले काही जण पुनश्च ॲडमिशनला येत आहेत सर। आणि जवळपास सर्व पेशंट आता रिकवर झालेले आहेत। एक 8 ते 10 पेशंट अतिशय सिरियस होते, अंग टाकून देऊन आले होते, हातपाय थंड होते, BP लो होता, शॉकमध्ये होते, लघवीचा आउटपुट कमी होता, डोळे खोल गेलेले होते, जीवाला त्यांच्या धोका होता। एक 8 ते 10 पेशंट तसे होते। आता जवळपास सगळे पेशंट चांगले आहेत, सगळ्यांची प्रकृती स्थिर आहे, पण तरी नवीन पेशंट्स आणखीन बालकं खूप जास्त सिरियस होऊन येत आहेत। काही जणांनी रात्री ॲडमिशन होईल न होईल
अशी त्या अनुषंगाने ते आले नाही आहेत किंवा त्यांना लक्षणं नव्हते म्हणून ते आले नाही आहेत. अशी बालकं आत्ता येत आहेत आणि ते काही स्टेबल आहेत तर काही सिरियस येत आहेत. सर हे कशामुळे झालं आपल्याला वाटते? कारण लोक म्हणत आहेत की पाणी दूषित पाण्यामुळे झालेलं आहे म्हणून. संडास उलटी सहसा दूषित पाणी किंवा दूषित अन्न, पाणीच म्हणून नाही पण दूषित अन्न किंवा दूषित पाणी ह्याच्यामुळे संडास उलटी हे होत असते. नाही पण सर लोकांचं म्हणणं असं आहे की आपापल्या घरीच आम्ही फक्त पाणी पिलो आणि आपापल्या घरचं खाल्लो, तर एवढ्या सगळ्यांच्या घरी विषबाधा एकदाच होणं शक्य आहे का? कारण कोणता तरी प्रोग्राम तर झाला नव्हता, तर फक्त कशामुळे होऊ शकते एवढ्या वेगवेगळ्या लोकांच्या घरी? याला आम्ही साथीचं म्हणतो, एपिडेमिक म्हणतो. त्याच एक कॉमन सोर्समुळं ते होत असतं. कॉमन सोर्स म्हणजे कुठलं तर पाणी किंवा कुठलं तर अन्न खाल्ल्यामुळं पाणी किंवा पाणी पिल्यामुळं हे युजली होत असतं. आता ते गावातल्या लोकांना किंवा ग्रामपंचायत किंवा तिथल्या पब्लिकला ते जास्त कल्पना असेल. मी त्या संदर्भात काही जास्त बोलू शकत नाही, मला माहीत नाही. ठीक आहे, आपलं धन्यवाद सर.